हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम इमेज ओवर इफेक्ट बनाने वाले यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आपका इमेज होवर इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये पीछे जो आपको ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, इसमें किस तरह से हमने ये शेड्स बनाए, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इससे भी अच्छा जो है वो कूल से कूल ओवर इफेक्ट्स बना सकते हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html, ये हमारा HTML के लिए। दूसरा फाइल क्रिएट कर रहे हैं style.css, ये हमारा CSS के लिए। फाइल क्रिएट हो गया। अब इमेज हमने कहाँ रखना है, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर को नाम दे देते हैं इमेजेस, और इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर अब मैं अपना इमेज रख दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला इमेज हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर। आप देखें ये जो हमारा इमेज है कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये वाला, इसको हम यूज़ करने वाले। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं HTML की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो HTML में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, Shift 1 प्रेस किया मैंने, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, आपने प्रेस कर देना है एंटर, और ये आ गया बॉयलर प्लेट। यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, इमेज ओवरले ऑन होवर, ये टाइटल आ गया। इसके नीचे मैं लिंक करवा देता हूँ स्टाइल शीट को, लिंक एंटर style.css, यह आपका CSS लिंक हो गया। अब चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर, और यहाँ मैं एक क्रिएट कर देता हूँ कंटेनर। एक डिफ क्रिएट करते हैं विद क्लास नेम कंटेनर। तो आप डॉट कंटेनर लिखेंगे, आपका ऑटोमेटिकली एक डिफ क्रिएट हो जाएगा विद क्लास नेम कंटेनर। इसके अंदर अब अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, पहले इस कंटेनर को समझते हैं ये कंटेनर काम किस चीज़ का कर रहा है। तो पहले इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर देता हूँ, किस चीज़ से, लाइव सर्वर से। तो ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे जब आप, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, ये ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अभी इस कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपका ये जो व्यू पोर्ट है वो खाली है अभी तक। यहाँ पे स्क्रीन में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलते हैं हम VS कोड में, और यहाँ style.css में चलते हैं। सबसे पहले CSS में क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर आ गया, मार्जिन में कर देता हूँ इसमें 0, और पैडिंग कर देंगे 0। इससे क्या होगा, जो आपके डिफ़ॉल्ट के मार्जिन और पैडिंग है वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपके एक्स्ट्रा स्पेसिंग रिमूव हो जाएंगे। और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, और इसी में हम फॉन्ट फैमिली डाल देते हैं। सबके लिए मैं एक ही फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने फॉन्ट फैमिली भी इसमें डाल दिया, एरियल। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हमारा पूरा स्क्रीन है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं बॉडी में क्या करूँगा, बॉडी, इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, इसको ज़रा सा डार्क कर लेंगे कलर को। ये देखें बैकग्राउंड में आपका यहाँ पे बॉडी में कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, कलर को ज़रा डार्क कर लें। ठीक है, बॉडी में हमने क्या डाला, बैकग्राउंड कलर। अब हमने HTML में क्या लिखा है, हमने सिंपल एक कंटेनर बनाया हुआ है। तो अब हम उठाते हैं कंटेनर की क्लास को, कंटेनर। अच्छा, अभी आप देखेंगे कंटेनर से रिलेटेड आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि विड्थ एंड हाइट हमने इसमें अभी तक नहीं दिया हुआ। तो मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ, विड्थ हम दे देते हैं 400 पिक्सल का, और हाइट हम इसमें दे देते हैं 400 पिक्सल का। तो अभी हम ब्राउज़र में देखते हैं, यहाँ देखिए अभी भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो क्यों,
देखिए अभी तक हमने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, तो बैकग्राउंड कलर जैसे ही हम देंगे रेड कलर में दे देता हूँ। अब देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा है, विड्थ ऑफ 400 पिक्सल और हाइट ऑफ 400 पिक्सल। ठीक है, तो अब इस कंटेनर को हम सेंटर में किस तरह से ले आएंगे? तो सेंटर में लाने के लिए मैं बॉडी में क्या करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, जो आपका बॉक्स है ये वर्टिकली सेंटर में हो जाएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली आपका सेंटर में आ जाएगा। अब इसको वर्टिकली सेंटर में करने के लिए अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर। यहाँ देखिए अलाइन आइटम हमने जैसे ही सेंटर किया, अभी तक आपका जो डिव है ये बॉक्स से सेंटर में नहीं आया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 100 VH। 100 VH देने के बाद आपका ये बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब इसको ज़रा मैं विड्थ दे देता हूँ, यहाँ विड्थ कर देते हैं 500 पिक्सल, 600 पिक्सल कर लेते हैं विड्थ। ओके ठीक है, ये हमारा बॉक्स आ गया। अब यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। कंटेनर किस काम के लिए था? वो इसलिए था ताकि हम इसके अंदर इमेज रख सकें। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम चलते हैं VS कोड में और यहाँ HTML में मैं आपको, अब कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, मैं एक डिव क्रिएट करूँगा विद क्लास नेम कंटेंट। इस कंटेंट के डिव के अंदर क्या करेंगे, हम एक H1 का टैग लगा के इसमें मैं कंटेंट डाल देता हूँ इमेज ओवरले, और इस H1 के टैग के नीचे मैं एक P का टैग लगा के लॉरम करके डमी कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये आपका डमी टेक्स्ट आ गया और ये आपका H1 के टैग के अंदर हेडिंग आ गया। ओके, अब देखते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए अब आपका ब्राउज़र में क्या हो रहा है, ये आपका आ गया इमेज और ये आपका आ गया, ठीक है, टेक्स्ट। अब चलते हैं दोबारा CSS की तरफ। अब CSS में मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेंट, इससे हम क्या करें, कंटेंट वाली जो हमने क्लास अभी क्रिएट किया था उसको हमने उठाया। अब सबसे पहले इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पे किया तो इसका पेरेंट कौन है, इस कंटेंट डिव का पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, इसका पेरेंट कौन है, ये कंटेनर है। तो इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, CSS में यहाँ पे अप्लाई करेंगे पोजीशन रिलेटिव। आपने हमेशा पेरेंट में पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ ब्राउज़र में देखिए कुछ भी अब तक चेंजेस तो नहीं हुए, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे मैं बॉटम कर देता हूँ 0। अब जैसे ही बॉटम 0 करेंगे तो ये देखिए बॉटम 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका टेक्स्ट, जितना आपका टेक्स्ट था वो बॉटम में आ चुका है। अब लेफ्ट में कर देता हूँ 0 और राइट भी में कर देता हूँ 0। अच्छा, अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो देखिए ये आपका टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। और यहाँ से मैं अभी लेफ्ट और राइट यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, ज़रा से इसमें टॉप बॉटम से पैडिंग डालेंगे और राइट एंड लेफ्ट से भी। तो यहाँ पे मैं पैडिंग डाल देता हूँ, कंटेंट जो कंटेंट क्लास है हम इसमें पैडिंग डाल देते हैं 50 पिक्सल। अब देखिए इसमें पैडिंग आ चुका है। और इन दोनों के दरमियान में जो आपका हेडिंग और ये आपका टेक्स्ट है, इनके दरमियान में हमें स्पेसिंग चाहिए, तो मैं H1 उठा के कलर में कर देता हूँ वाइट और मार्जिन बॉटम डाल देता हूँ। मार्जिन बॉटम कर देते हैं हम 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखें इसके बॉटम में जो है वो मार्जिन आ चुका है 20 पिक्सल का। इसमें ज़रा मैं फॉन्ट साइज डाल देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ 40 पिक्सल। ये आपका हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसमें क्या करूँगा मैं,
पी का टैग मैंने उठाया, पी, ठीक है, जो आपका टाइप सिलेक्टर है वो उठाया मैंने। अब इसके अंदर मैं कलर सबसे पहले कर दूंगा वाइट, ताकि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए। और इसमें फॉन्ट साइज डाल देते हैं, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 18 पिक्सल का। आप ब्राउज़र में देखें तो देखिए वाइट हो चुका है और इस पर फॉन्ट साइज भी आ गया। अब ये जो लाइन है, 3 लाइन है ना, इनके दरमियान में स्पेसिंग डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन हाइट डाल देंगे, लाइन हाइट, और लाइन हाइट में कर दूंगा 25 पिक्सल। तो हमने लाइन हाइट 25 पिक्सल किया, ये देखिए आपका लाइन के दरमियान स्पेसिंग आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है ओवरले। तो ओवरले के लिए मैं क्या करूँगा, आपने ओवरले बनाने के लिए जो आपका कंटेंट है, ठीक है, तो ये देखें ये आपका जितना भी कंटेंट है इसके हमने पीछे ओवरले लगाना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने डिफ क्रिएट किया हुआ है HTML में, ये देखिए डिफ क्रिएट किया हुआ है क्लास नेम कंटेंट, हम इसमें जाके क्या करेंगे, ओवरले लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया, कंटेंट वाली क्लास आ गई। और इसमें मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज में भी आप लीनियर ग्रेडियंट जो है वो लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहा हूँ। आप बैकग्राउंड कलर से भी कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इमेज मैंने कर दिया लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट लगाने से पहले सबसे पहले मैं इसको डायरेक्शन बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में मैं जो ग्रेडियंट है हमारा उसको ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन में देता हूँ इसमें टू टॉप। अब आपका ये जो डायरेक्शन है बॉटम से निकल के इसका ग्रेडियंट किस तरफ जाएगा, टॉप की तरफ। ये आपको डायरेक्शन समझ आ गया। अब हम इसमें ग्रेडियंट डालते हैं। तो ग्रेडियंट डालने के लिए हम क्या करूँगा, मैं RGBA 0,0,0 ये आपका ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 0 आपका रेड के लिए, ये 0 आपका ग्रीन के लिए, और ये 0 आपका ब्लू के लिए। तो ये आपका ब्लैक कलर बन गया। लेकिन मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ पिंक कलर में। तो मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, ज़रा सा डार्क कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें आप AM क्यों यूज़ करते हैं, RGBA क्यों यूज़ करते हैं, आपका ये रेड है, ये ग्रीन, ये ब्लू, और ये आपका अल्फ़ा है। अल्फ़ा से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो इस वजह से हम RGBA का यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब इसी कलर को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और इसके शेड्स बनाएंगे। तो मैंने ओके पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी 1 हमने रखी है सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका जो ग्रेडियंट रहने वाला है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें आपका ये कलर है बैकग्राउंड में। अब मैंने क्या करना है, ये जो इसका बॉटम है मैं चाहता हूँ नीचे से आपका डार्क होता हुआ, हल्का सा डार्क होता हुआ, लाइट 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 होके यहाँ से ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे जो ये आपका है सबसे बॉटम वाला है, तो सबसे बॉटम वाला डार्क हमने रखा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी हमने 1 रखी है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0.9 कर दूंगा। ये हल्का सा क्या हो जाएगा, आपसे ऊपर वाले से हल्का सा लाइट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ 0.7, और ये नीचे वाले को मैं कर देता हूँ 0.5, और इससे नीचे वाले को मैं कर देता हूँ 0.3। ये आराम से क्या होगा, इसका शेड हल्का होता जाएगा, लाइटर लाइटर लाइटर। और एक टाइम ऐसा आएगा, इसको दोबारा एक टाइम और मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो लास्ट में ये आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0, ताकि इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ख़त्म, उसकी जो पूरा जो कलर है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लास्ट में क्या रखा 0। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कलर्स हैं इनको ज़रा सा हल्का डार्क हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ ब्राउज़र में, तो ये देखें अब आपको नज़र आ रहा है, पहले तो सारे कलर सेम थे, बिल्कुल एक सेम ही कलर चल रहा था। अब क्या हुआ है, नीचे से डार्क है, ऊपर से हल्का, और ऊपर से ये शेड बनना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाला मैंने ज़्यादा डार्क रखा हुआ है, नीचे वाले को हम इससे और मैंने डार्क किया हुआ है। इससे नीचे वाले को मैं क्या करूँगा, इससे ज़रा लाइटर रखूँगा।
इससे मैं इसको लाइट कर देता हूँ। अब इससे नीचे वाले को मैं इससे भी लाइट कर देता हूँ, तो ये इससे मैंने लाइट कर दिया, और इससे नीचे वाले को मैं और यहाँ पे लाइट कर दूंगा। तो अब क्या बनेगा, इस तरह का आपका शेड बना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक तो कंप्लीट है सारा, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो देखें कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक होवर इफेक्ट लगाना है इसमें, ताकि यहाँ पे जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो हमारा क्या हो जाए, ये स्लाइड करता हुआ हमें नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा होवर इफेक्ट हम किस चीज़ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा रेड कलर का कंटेनर है, तो इस कंटेनर के ऊपर जब मैं होवर करूँगा, क्योंकि हमने सबसे पहले कंटेनर क्रिएट किया हुआ है, तो सबसे पहले हम कंटेनर क्रिएट किया हुआ है, इस कंटेनर के ऊपर जैसे मैं होवर करूँगा तो आपका ये स्लाइड करता हुआ नज़र आए ऊपर। तो होवर हमें ये समझ आ गया कि होवर इफेक्ट किसके ऊपर लगने वाला है, तो होवर इफेक्ट आपका सिंपल लगेगा कंटेनर के ऊपर। तो डॉट कंटेनर, क्योंकि ये क्लास हमारा कंटेनर है, और मैं होवर इफेक्ट लगा दिया मैंने। अब जब होवर हम इस कंटेनर के ऊपर करने वाले, लेकिन चेंजेस आपका स्लाइड क्या करने वाला है, ये आपका कंटेंट स्लाइड करने वाला है। ये हमने कंटेंट के अंदर ये सारा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो चेंजेस हम करने वाले कहाँ पे करने वाले, इस कंटेंट के अंदर। तो मैंने कंटेंट उठाया, और अब इस कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा तो मैं जैसे ही ओवर करूँ तो ये नीचे से आना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे इसे नीचे ले जाना पड़ेगा। तो इसको नीचे ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे मैंने बॉटम लगाया हुआ है 0, इस बॉटम को मैं कर देता हूँ -70%। यहाँ देखिए मैंने -70% किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नीचे आ गया है, विच इज़ गुड। अब नीचे तो आ चुका है, अब जैसे ही मैं होवर करूँ तब ये ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे होवर इफेक्ट में मैं क्या कर दूंगा, बॉटम कर देंगे 0। जैसे ही बॉटम हम 0 करेंगे, तो अब इसके ऊपर जब भी मैं होवर करूँगा तो ये बॉटम इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देखें होवर इफेक्ट आपका बन चुका है। अब ये देखें डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ज़रा स्मूथनेस लाने के लिए मैं इस कंटेंट के अंदर जो है वो, ये कंटेंट वाली जो क्लास है इसके अंदर क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन लगा देंगे। तो मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ 1 सेकेंड, इज इन आउट। ठीक है, ये हमने ट्रांजिशन लगा दिया। ब्राउजर में देखते हैं, अब जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये देखिए स्लाइड होता हुआ, बिल्कुल स्मूथ स्लाइड होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें ये जो नीचे ये जो आपका कंटेंट नज़र आ रहा है, ये तो नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे विच इज़ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो में कर दूंगा हिडन। तो जैसे ही आप ओवरफ्लो हिडन कर दोगे, अब आपको जो ओवरफ्लो कर रहा होगा, इसके बाहर जितने भी कंटेंट ओवरफ्लो कर रहे थे वो अब आपको नज़र नहीं आ रहे। अब जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको ये जो है वो स्लाइड करता हुआ ओवरले नज़र आएगा। अब सारा आपको कंटेंट सारा हमने जो है वो प्रोसेस समझ लिया, हमने पूरा ये बना लिया, ओवरले इफेक्ट हमने बना लिया इसके ऊपर। अब इमेज डालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब आपने जो इसका पूरा प्रोसेस है वो समझ लिया। तो आप इसके अंदर इमेज कोई डालना कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से इसके अंदर इमेज डाल सकते हैं। अब हम लास्टली इसके अंदर क्या करेंगे, इमेज डाल देंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। तो अब हम HTML में जाके क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर नॉट कंटेंट, क्योंकि आपका कंटेंट के डिफ के अंदर खाली कंटेंट रहने वाला है, कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, इमेज लगा दूंगा, इमेज का टैग। इमेज के टैग में आपको जो SRC नज़र आ रहा है विच इज़ सोर्स, सोर्स के अंदर हम इसको बताएंगे कि हमारा इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। तो इमेज हमारा किधर है, इमेजेस के फोल्डर में, तो मैंने लिखा इमेजेस। इसके बाद आपने लगाना है स्लैश, और अब इसके अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं अगर इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब देखें ओवर कर रहे हैं, हमारा होवर इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है, लेकिन हमारा इमेज सही नहीं है, इमेज हमारा जूम हुआ हुआ है। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, CSS में
CSS में मैं इमेज उठा लेता हूँ और इमेज के अंदर मैं क्या करूँगा, अच्छा इमेज हमारा कहाँ पे, जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हमारा इमेज पड़ा हुआ है, तो डॉट कंटेनर और इमेज को उठाया मैंने। अच्छा यहाँ पे कंटेनर को मैंने हाइट क्या दिया हुआ था, विड्थ हमने दिया हुआ था 600 पिक्सल का और हाइट दिया हमने 400 का, तो मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ इमेज को 400 का, बिल्कुल जो सेम कंटेनर को हमने दिया था वो हम इसको भी दे देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये जैसे हमने रिफ्रेश किया आपका इमेज का बिल्कुल साइज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। आप जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे देखें आपका नीचे से जो है वो ये ओवरले स्लाइड कर रहा है ऊपर। अब आपको जो कंटेनर के अंदर, ठीक है, जो कंटेनर के अंदर हमने अब बैकग्राउंड कलर लगाया, अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसने अपना काम कर लिया, उसने हमें चीज़ें सारी समझा दी हैं, तो अब हम इसको हटा देंगे यहाँ से। अब हमने बैकग्राउंड कलर हटा दिया। अब देखिए आपके पास, इसको मैं दोबारा, यहाँ पे आपको रेड कलर का लाइन नज़र आ रहा था जब बैकग्राउंड कलर था, इसमें दोबारा रिफ्रेश किया हमने, अब देखें वो कलर नहीं है, इसके पीछे अब जो बैकग्राउंड कलर था कंटेनर का वो अब हट चुका है। अब जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये आपको देखें ओवरले नज़र आ रहा है और ये आपका टेक्स्ट नीचे से स्लाइड कर रहा है। ये देखें हमने HTML और CSS से जो है वो इमेज ओवरले इफेक्ट हमने बनाया आज। तो ये देखें इसके लिए हमने ये CSS यूज़ किया और ये आ गया आपका HTML। तो आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जब एक चीज़ को, ठीक है, समझ जाएंगे कि इसको करना किस तरीके से, बाकी आप इसके अंदर जो चीज़ें डालना चाहें एक्स्ट्रा आप इसको यूनिक से यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रोसेस को अच्छे से समझा कि किस तरह से हम एक ग्रेडियंट किस तरह से बनाएंगे, ओवरले किस तरह से क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट किस तरह से लगाएंगे। आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया। आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।